हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 1 से 10 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज, आप जानते हैं सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, 9 of wands with the page of cups, the lovers with the 7 of pentacle, the knight of pentacle with the 6 of pentacle in reverse। तो एरीज, अगर आप बहुत सारे एरीज का एक्सपीरियंस लव के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, हर्ट हुए होंगे, पेन में हुए होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है दिसंबर मंथ में, ये 10 दिनों में, या थोड़ा सा एनर्जी एक्सटेंड भी हो सकता है, आप लव चाहेंगे वापस से अपनी लाइफ में, आप प्यार चाहेंगे। ठीक है, बहुत हर्ट हो गया है, चाहे अपनी पर्सन जिसने हर्ट किया है उसके साथ प्यार, कुछ सिचुएशंस में ये न्यू लव हो सकती है। तो डेफिनेटली ओपनिंग अप है आपका नया प्यार के लिए, नए लव सिचुएशंस के लिए। अब पहले जो आपका डर था, जो फियर था, उससे शायद आप क्लोज ऑफ हो गए थे, प्यार से। नहीं, अब नहीं करना, सिर्फ तकलीफ है, सिर्फ पेन है, सिर्फ सफरिंग है। अब वापस से आपका दिल जो है ओपन अप हो रहा है लव के लिए, प्यार के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो ओपनिंग अप टू लव है ये फर्स्ट सिचुएशन। कुछ के लिए न्यू लव है, कुछ के लिए अगर पर्सन से दूरियां बनाई थी वहां पे फिर से एक ओपन अप वाली एनर्जी है। यहाँ पे कुछ एरीज अभी भी, लेकिन आप जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जिन्होंने दूरियां नहीं बनाई है, कहीं पे आपको पता है कि यही पर्सन आपके सोलमेट है, यही आपके ट्विन फ्लेम है, आप बहुत डीप बॉन्ड ऑफ लव शेयर करते हैं इनके साथ, बट आपको वो नहीं मिल रहा जो एक रिलेशनशिप में मिलता है। जो चाहत, जो फीलिंग्स, जो टाइम, जो एनर्जी, वो आपको नहीं मिल रहा। आप वेट कर रहे हैं सिचुएशन में कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, एंड अभी भी आप वेट ही कर रहे हैं। तो यस, वेटिंग, आपने गिव अप नहीं किया है सिचुएशन, बट अभी भी आप एक उस जो आप तलाश रहे हैं अपने लिए, उस तलाश में है। जिस तरह का बॉन्ड आप चाह रहे हैं अपने पर्सन से, जिस तरह का हार्डवर्क चाह रहे हैं अपने पर्सन से, वो नहीं है। तो आप वेटिंग वाले में हैं। जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ कुछ एरीज, लेकिन अभी भी आपकी सिचुएशन स्टक हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन पहले थोड़ा बहुत भी करते थे, अब बिल्कुल उन्होंने देना बंद कर दिया। पहले थोड़ा भी गिविंग अप थोड़ा सा था, तो आपको लगता है कि सिचुएशन जो भी थोड़ा बहुत भी पर्सन करते थे वहां भी गिव अप हो गई है। इस कारण से सिचुएशन स्टक हो गया है, या रुक सी गई है, या एक्सट्रीमली स्लो, जो कि मूवमेंट दिखती नहीं है, या एक्चुअली रुक जाना, तो उस तरह से पर्सन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राशियों से ना जाए, सिचुएशन से ले। तो स्टक सिचुएशन है, पहले थोड़ी बहुत करते थे, अब वो भी बंद हो गई है आपके पर्सन के तरफ से। ऐसी आपको फीलिंग हो सकती है आपके पर्सन के तरफ। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स with the 10 of pentacle, queen of cups with the star, the wheel of fortune with the 5 of pentacle। तो यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि ये एहसास है कि धोखा हुआ है उनके साथ, बिट्रेल हुआ है। शायद आपने कमिटमेंट कहीं और कर ली, कहीं शादी और कर ली, ये इनको धोखा है, इनके साथ बैक स्टैबिंग इनको लग रहा है। ये डेफिनेटली ये चाहते थे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, पर ये हो नहीं सकी एरीज। तो काफ़ी इनको लग रहा है इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है। चाहे शादी आपकी फिक्स कहीं और हो गई है, शादी कहीं और कर रहे हैं आप, या
हो चुकी है कुछ केसेस में शादी, तो मैरिज और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कहीं और, एंगेजमेंट रोका, कुछ भी हो सकता है। तो इनको लग रहा है इनके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुआ है। एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड हैं, आप या आपके पर्सन मैरिड है, वहाँ इनको लग रहा है आप और आपकी पर्सन की मैरिज हुई है यहाँ पे, तो इनको लग रहा है मैरिज में इनको धोखा मिला है आपके पर्सन को, कि मैरिज में इनको आपने धोखा दिया है, ऐसे इनको फील हो रहा है, बिट्रेज है, लाइज है, ऐसा इनकी फीलिंग्स है। मैरिड हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स विद द स्टार, तो यस लव है इस सिचुएशन में, और होप भी है, ये होप कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी। स्टार कार्ड है, कुछ केसेस में ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं पर्सन, कुछ केसेस में होपफुल रह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं, होपफुल है एक फ्यूचर के लिए। हीलिंग भी वाली भी एनर्जीज है। लव काफ़ी है इस सिचुएशन में। कुछ सिचुएशन में पर्सन आपसे बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, इस तरह से है, बट होपफुल है, पॉजिटिव है, हीलिंग एनर्जीज में है पर्सन। तो पर्सन अगर आपसे दूर भी हैं तो भी आपके लिए प्यार है, एंड हीलिंग वाली एनर्जीज है, प्लस ये पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक, अपनी फेथ रखा हुआ है इन्होंने। ये लास्ट शब्द देखते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत समय बीत गया है, लेकिन पर्सन अभी भी मिस कर रहे हैं, अभी भी आपकी ये पास्ट एनर्जीज है, एक्स की एनर्जीज है, मिसिंग वाली है, अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। इन्होंने शायद सोचा कि समय के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पर नहीं हुआ। अब ये मिसिंग वाली एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करना, अकेला फील करना, डिप्रेस फील करना, लो फील करना, मिसिंग आउट ऑन समथिंग। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये भी मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। भुला नहीं पाए हैं आपको, और बहुत दुखी हैं कि फॉरवर्ड मूवमेंट चीज़ें नहीं ले रही हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखेंगे। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands with the 4 of swords, 10 of swords, the magician with the empress। तो यहाँ पे अगर एक इन एंड आउट सिचुएशन रहेंगे आपके लाइफ में, तो इस बार आप सोचेंगे इन एंड आउट को ख़त्म कर देना है। जो लोग भी इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ में से डील कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंट नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, तो उस सिचुएशन में से आप सोचेंगे निकल जाने का। अगर आप इन एंड आउट हैं किसी के लाइफ में, तो वो निकल सकते हैं आपके लाइफ से। तो यही वाली एनर्जीज है। ब्रेक हो सकता है, डिस्टेंस हो सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका बैक एंड फोर्थ, इन एंड आउट चलते रहता है। पर्सन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब मन किया आए, जब मन किया चले जाए। उस सिचुएशन से वॉक अवे करके डिस्टेंस बनाएंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ डेफिनेटली बहुत अगर एक वही मैंने जो शुरू में बताई आपको कार्ड्स है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एक वापसी, मैजिक या लव वापसी करना, लव का वापसी करना, भले नए पर्सन के साथ हो, एग्जिस्टिंग पर्सन जो जिनके साथ आपका खत्म हुआ है रिश्ता, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वहाँ से एक वापस से ग्रोथ, एक वापस से न्यू बिगिनिंग एम्प्रेस के साथ। मैजिशियन, क्योंकि मैनिफेस्ट किया गया है यहाँ, मैनिफेस्टेशन रंग लाई है, या शिद्दत से चाहना भी मैनिफेस्टेशन है, तो किसी की मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है यहाँ। तो एक जो सिचुएशन खत्म हो गई थी या पेन में था ऑलमोस्ट, ब्रेकअप पे, डिफिकल्ट, या आप अगर प्यार से दूर थे, तो वहाँ एक ओपनिंग अप एनर्जी, वापस से लव आना लाइफ में, या आपके पर्सन के लाइफ में टुगेदरनेस। तो किसी ने मैनिफेस्ट किया है, चाहे लव या रिलेशनशिप, चाहे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, वापस से इसमें एक ग्रोथ, एक अबंडेंस, एक प्रोस्पेरिटी, टुगेदरनेस, ये देखने के लिए। तो एम्प्रेस ग्रोथ की बात कर रही है। तो एक सिचुएशन जो कि डिफिकल्ट थी, जहाँ हो सकता है ब्रेकअप हुई हो, लड़ाई हुई हो, कन्फ्लिक्ट हुई हो, सेपरेशन में हो, वहाँ पे मैजिशियन किसी की शिद्दत, किसी की मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है, और ग्रोथ है यहाँ पे। एम्प्रेस, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, जेमिनी, टॉरस और लिब्रा, बाकी दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, सभी 12 की 12 राशियों के लिए है। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है, आपके लिए गाइडेंस ऑरेकल की तरफ से।
नथिंग इट येट सेट इन द स्टोन। पत्थर पे कुछ भी पहले से लिखा हुआ है, तो आप इसको वो बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर ना माने कि मेरा नसीब ऐसे ही है। बदलाव आ सकते हैं, पॉजिटिव, हैव फेथ। आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो क्या कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो निगेटिव थॉट्स, निगेटिव थिंकिंग, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो कि सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है, निगेटिविटी ला रहा है, उन सिचुएशंस को रिलीज करें। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।